नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है नेटफ्लिक्स पर आई नई वेब सीरीज IC814 द कांधार हाईजैक। आपको लग रहा होगा कि ये एक वेब सीरीज ही तो है, इसको लेकर इतना शोर क्यों मच रहा है। तो आपको बता दूं कि यदि इसको हम गहराई से देखें तो ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका समाधान जल्द से जल्द होना जरूरी है। ये हमारे देश के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा है ये आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बात है सन 1999 की। अचानक से खबर आती है कि काठमांडू से उड़ा प्लेन जिसका नाम IC814 है वो हाईजैक हो गया है। फिर थोड़ी देर में खबर आती है कि यह प्लेन अमृतसर में लैंड हो चुका है। सब राहत की सांस लेते हैं कि चलो अब तो प्लेन में फंसे लोगों को इवैक्यूएट कर ही लेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर में खबर आती है कि प्लेन अमृतसर से टेक ऑफ कर गया और लाहौर चला गया है। ऐसे करके इस प्लेन को कई जगह रोका गया और अंत में इस प्लेन को लैंड कराया जाता है कांधार में, जो कि अफगानिस्तान में। उस समय वहां पर तालिबान का राज था और अफगानिस्तान एक आतंकवादियों का हॉटस्पॉट था। कोइंसिडेंटली आज भी वहां तालिबान का ही राज है। आपको बता दूं कि इस प्लेन में लगभग 190 लोग थे, जिनमें से 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। ये सब 7 दिनों तक कांधार में ही फंसे रहे। 7 दिन बाद मुश्किल खत्म होने के बजाय और बढ़ गई जब आतंकवादियों ने शर्त रखी कि मौलाना मसूद अजहर सहित कई आतंकी जो हिंदुस्तान की गिरफ्त में हैं उनको रिहा किया जाए। इसके बाद मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद प्लेन में गए और आतंकियों के बदले हमारे लोगों को छुड़ाया। अब 25 साल बाद इस घटना पर एक वेब सीरीज बनी जिसको अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पर रिसर्च की गई? क्या उस वक्त के न्यूज़पेपर्स पढ़े गए? क्या न्यूज़ चैनल्स को रेफर किया गया? यदि इसका जवाब हाँ है तो ये हमारे देश को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। आइए देखते हैं कैसे। साथियों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस वक्त के होम मिनिस्टर का खुद का स्टेटमेंट है, जिनमें आतंकवादियों के नाम साफ तौर पर दिए गए हैं। इनके नाम हैं सनी अहमद काजी, शकीर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर सैयद और इब्राहिम अतहर। इन 5 आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक किया था और इन्हीं के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। होम मिनिस्ट्री ने उस वक्त ये भी साफ बताया था कि जब वो लोग फ्लाइट में थे तब वो एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से बुलाते थे। अब इस वेब सीरीज के मेकर्स ने इनके असली नाम छुपाकर इनके कोड नेम्स को दुनिया के सामने रख दिया है। दोस्तों, मेरा मकसद इसको एक कम्युनल एंगल देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये सारे लोग पाकिस्तानी थे। अब आप बताइए कि भोला और शंकर नाम सुनकर कौन होगा जो इनको पाकिस्तानी समझेगा? हर कोई यही समझेगा कि भोला और शंकर भारतीय हैं जिन्होंने अपने ही प्लेन को हाईजैक कर देश से गद्दारी करी है। इनके असली नाम बताने का दायित्व किसका है? दोस्तों, न्यूज़पेपर रद्दी के भाव बिक जाते हैं और उनकी खबरें शायद दोबारा किसी के सामने नहीं आती, लेकिन आजकल वेब सीरीज और मूवीज में जो कहानियां दिखाई जाती हैं वो ही लोगों को याद रहती हैं और आने वाली पीढ़ियों को गलत जानकारी देती हैं। मेकर्स को ये समझना जरूरी है कि यहाँ बच्चों के कार्टून या लाला लैंड नहीं बन रहा है, ये वो अत्याचार है जिसको लोगों ने अपने ऊपर महसूस किया है। यहाँ तक कि इन आतंकवादियों में शकीर, जिसे फ्लाइट में डॉक्टर कहकर बुलाया जा रहा था, उसने रुपिन काटियाल नामक पैसेंजर की सबके सामने हत्या कर दी थी और सभी को इस्लाम में कन्वर्ट होने को कहा था। अब जो वेब सीरीज में दर्शाया गया है, क्या वो रुपिन के परिवार वालों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना नहीं है? यहाँ पर अफसोस की बात यह भी है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने कितनी ही मूवीज और वेब सीरीज देखी हैं जिनमें हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है। आजकल क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हमारे देश में कुछ भी दिखाया जाता है, उन तथ्यों को छुपाया जाता है जिससे उनको खतरा हो। अब आप गौर करिए कि इस वेब सीरीज में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से बचाया गया है और हिंदुस्तान का किस तरह से अपमान किया गया है। ये वही लोग हैं जो खाते यहाँ का हैं और गुणगान कहीं और का करते हैं। आप जरा सोचिए कि यदि सोशल मीडिया ना होता, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इनको समन ना किया होता, तो क्या ये मुद्दा किसी के सामने भी आता? हम सब यही सोच रहे होते कि भोला और शंकर तो भारतीय हैं जिन्होंने अपने ही प्लेन को हाईजैक किया और भारत आतंकवादियों का देश है। यहाँ आश्चर्य की एक और बात है कि मोनिका शेरगिल, जो इंडिया में नेटफ्लिक्स की कंटेंट चीफ हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंसेस अनफेमिलियर विद दिस इंसिडेंट्स द ओपनिंग डिस्क्लेमर हैज बीन अपडेटेड टू इंक्लूड द रियल नेम्स ऑफ द हाईजैकर्स। अनफेमिलियर? आप बताइए, क्या आप और मैं रॉ के एजेंट हैं? क्या हम CID में काम करते हैं जो हमें उन आतंकवादियों के असली नाम पहले से पता होंगे? आप में से कई लोग तो वो होंगे जिनका जन्म ही 1999 के बाद हुआ होगा। इनको इतना समझ नहीं आता कि आम आदमी अनफेमिलियर ही होता है
और उनको जागरूक करने के लिए ही ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और बायोग्राफीज बनाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप मानो या ना मानो, ये सब कल्चरल कॉन्स्पिरेसी का ही एक हिस्सा है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी जिनका नाम है हैना एरेंट। उन्होंने कहा था कि किसी को भी गुलाम बनाने के लिए उसका माइंड ऑक्यूपाई किया जाता है और पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने भी तो यही किया था। पहले हमको ये यकीन दिलाया कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा सब बेकार और फिजूल है। फिर हमारे ऊपर सालों तक राज किया। और आज दोस्तों ये जो हो रहा है ये भी एक सॉफ्ट कॉलोनियलिज्म ही है। ये तो भला हो सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का और मीडिया का, जिनके नज़रों से ये सब बच नहीं पाया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन शायद ये आखिरी बार हो सकता है अगर सरकार इस गलती को नज़रअंदाज ना करके नेटफ्लिक्स पर ही कुछ दिनों का बैन लगा दे। इससे एक संदेश जाएगा उन सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को जो धड़ल्ले से कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। आज के ज़माने में आर्थिक नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान है। आपको पद्मावत मूवी तो याद ही होगी, जब वह पहली बार रिलीज हुई थी और उसके खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा था। उसके बाद जब उसको दोबारा रिलीज किया गया तो 5 मिनट तक तो केवल डिस्क्लेमर ही दिखाया गया था। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस हादसे में जान गंवाने वाले और उन आतंकवादियों के रिहा होने के बाद उन्होंने जिन लोगों की जान ली, ये उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर किसी और विषय को लेकर आपके समक्ष पेश होऊंगा। धन्यवाद।